इलाहाबाद में। आज मैं एक समस्या के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, जिसमें महिलाओं के चेहरे पे, होठों के ऊपर, ऊपरी होठ पर बाल आ जाते हैं। इसको हम लोग हर्सुटिज्म कहते हैं या अत्यधिक बाल होना। तो वो ये जो बाल है महिलाओं के, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली जब पीरियड स्टार्ट होना होता है। और ये बाल मेल्स की तरह होते हैं, मतलब काले मोटे बाल होते हैं। तो नॉर्मली बाल तो देखिए हर जगह रहते हैं, वो हल्के रोए टाइप के रहते हैं। हर्सुटिज्म यानी बाल ज़्यादा होना, ये जो यंग लड़कियां हैं, ग्रोइंग एज की लड़कियां, 14 से 18 साल की उम्र में, लेडीज में मासिक बंद होने के बाद में ये अत्यधिक बाल हो जाते हैं। ये बाल जो है नॉर्मल बालों से फर्क होते हैं, मतलब ज़्यादा काले होते हैं, मोटे होते हैं। इसको लेके लड़कियां बहुत परेशान होती हैं। इसको पास में जैसे बाल जो है अपर लिप पे, चिन पे, चेस्ट पे, कमर पे और ठुड्डी पे, ऐसी जगह बाल हो जाते हैं। और कुछ केसेस में थाई में भी बाल हो जाते हैं, जिसको लेकर यंग गर्ल्स और लेडीज बहुत परेशान होते हैं। वैसे तो ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका कारण हार्मोन्स के कारण होता है। क्योंकि जब लड़कियों की 14 से 18 साल होती है तो हार्मोन के चेंजेस होते हैं। ये हार्मोन के चेंजेस के कारण ये सब बालों का उगना स्टार्ट होता है। दूसरा, आजकल लड़कियों का खासतौर से लाइफ स्टाइल बहुत खराब हो गया। जंक फूड्स खाना, देर से उठना, देर से सोना और मोबाइल का यूज ज़्यादा, इस सब से रेडिएशन बहुत होते हैं, जिससे पूरा बॉडी का हार्मोन का संतुलन खराब होता है। इसको लेके लड़कियां इतनी परेशान रहती हैं कि जिस कारण मैंने सोचा कि आप लोग को इसके बारे में बताएं। सबसे पहले ये जान लें कि ये समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं हो सकता, इसका इलाज हो सकता है। सबसे कॉमन कारण इसका होता है मासिक धर्म की अनियमितता होना, जिसको PCOS भी आजकल कहते हैं, सब लोग इस बारे में जानते भी हैं। तो इसमें वो हार्मोन बढ़ जाते हैं जो जेंट्स में होते हैं। मेल्स में जो हार्मोन होते हैं जो बढ़ जाते हैं, तो लेडीज पे इस किस्म के बाल आ जाते हैं। दूसरा, आजकल फिजिकल एक्टिविटी की बहुत कमी है। लोग बैठे बैठे गेम खेल रहे हैं, देख रहे हैं, या पढ़ रही हैं लड़कियां, आजकल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो वेट गेन होने से कुछ हार्मोन ऐसे सीक्रेट होते हैं जो कि मासिक धर्म को अनियमित करते हैं। मासिक धर्म अनियमित होने से ये बाल जो होते हैं ये बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये एक हार्मोन एंड्रोजन के कारण बढ़ते हैं। तो जो बॉडी में फैट हो ज़्यादा होता है तो वो एंड्रोजन ज़्यादा बनाता है, उसी से ये बाल बढ़ते हैं। तीसरा, दवाइयाँ खाना। कई बार जो है कई पेशेंट जो है उनको डिप्रेशन होता है, कोई बीमारी होती है, उसकी दवा खा रही है, उससे भी बढ़ जाते हैं। चौथा क्या होता है कि कई लोगों के परिवार में होता है कि वहाँ सब लोगों के लेडीज के बाल ज़्यादा होते हैं, तो उसको अनुवांशिक हेरिडिटरी कहते हैं। तो उसको दवाइयों से नहीं ट्रीट करते हैं, उसके लिए और उपाय होते हैं। और बहुत रेयर केसेस में कोई ट्यूमर हो गया, गांठ हो गया, तब ऐसे होता है। कहने का मतलब ये है कि हर्सुटिज्म यानी अत्यधिक बाल होना प्रिवेंटेबल है, रोक सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले तो दो तरह से बाल बढ़ते हैं। एक तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, दूसरा क्या होता है अचानक बढ़ गए। तो अगर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो उसका इलाज संभव है, लेकिन अगर अचानक आए तब फिर पूरे बॉडी की जांच करानी चाहिए कि कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं हुआ, कोई और समस्या तो नहीं हुई। और बालों के साथ साथ कई बार और भी शरीर में परिवर्तन आते हैं कि जैसे हेयर फॉल होने लगता है। हेयर फॉल भी कैसा, मेल पैटर्न हेयर फॉल। मेल पैटर्न का अर्थ होता है कि टेम्पल पे या कनपटी जिसे कहते हैं, वहाँ के दोनों साइड के बाल पहले जाने लगते हैं, तो इसको मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। ऐसे बाल जाने लगते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर बहुत इसका ढंग से इलाज नहीं किया जाए तो लेडीज में एक पेनिस, जेंट्स के पेनिस जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको क्लाइटोरिस कहते हैं, वो भी बढ़ने लगता है। तो इतनी स्थिति पहुंचने से पहले ही अगर इसका निदान कर लिया जाए तो ठीक रहता है। इसका निदान सबसे पहले ये होता है कि लाइफस्टाइल ठीक करना,
टाइम से उठना, टाइम से सोना, सीजन की सब्जियां खाना, हरी सब्जियां खाना, आउट ऑफ सीजन चीजें नहीं खाना। दूसरा, वेट नहीं बढ़ने देना, क्योंकि अगर वेट बढ़ा तब पुरुषों वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं, तब फिर बाल एक्सेस हेयर्स हो जाते हैं। इसका इलाज दवाइयों के द्वारा होता है, जो आसानी से हो जाता है। दूसरा, कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं कि कौन सा हार्मोन कम है, कौन सा ज्यादा है, उसके आधार पर दवा कर देते हैं। और इसमें ज्यादातर अक्सर ये देखा गया है कि जिन लेडीज के, लड़कियों के बाल आ जाते हैं, उनको जाके 40-45 साल की उम्र में जाके शुगर की, डायबिटीज की समस्या हो जाती है। तो उसको हम लोग कहते हैं ना, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो उस स्थिति में हम लोग डाइट के लिए राय देते हैं कि कम शुगर खाओ, इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट है, आलू चाहिए, चावल, ये चीज़ों का उपयोग कम करो। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग। कोई भी ट्रीटमेंट हम करेंगे तो इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता, 4 से 6 महीना लग जाता है। और जो अगर हम दवा करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो नए बाल तो नहीं निकलेंगे, लेकिन पुराने बाल, जो नए बाल तो पुराने बाल हैं, उनको हम लोग जो है हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, छोटे के रूप में हो जाते हैं। लेकिन जो है पुराने बाल पूरी तरह से नहीं जाते। नए बालों को हम निकलने से रोक सकते हैं, नए बालों नहीं निकलेंगे, लेकिन पुराने पूरी तरह से नहीं जाएंगे, उनका साइज छोटा हो जाएगा, रंग हल्का हो जाएगा। और इसमें हम लोग कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट और दवाओं का साथ ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे इसी केसेस में लोग वैक्सिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, शेविंग करते हैं, उसको ये करते तो हैं, लेकिन उसमें भी दोबारा से बाल आ जाते हैं, क्योंकि जो बालों की हेयर्स की फॉलिकल्स होती हैं वो तो अपनी जगह रहती हैं, वो तो नहीं डिस्ट्रॉय होती। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि लेजर से हेयर रिमूव करते हैं, जैसे डायोड लेजर है, और भी कई किस्म के लेजर होते हैं। तो उसमें लेजर से ट्रीटमेंट करने के लिए जरूरी ये रहता है कि जब आप लेजर ट्रीटमेंट कराने जाएं तो आप उसकी थ्रेडिंग ना करें, प्लकिंग ना करें। अगर जाना ही है आपको तो थोड़ा आप शेविंग हल्की कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह नोच के निकाले नहीं, क्योंकि लेजर हेयर के फॉलिकल्स पे काम करता है, जड़ पे काम करता है। अगर जड़ी हम नोच के निकाल देंगे तो फिर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। दूसरा, अगर बालों का रंग डार्क है, काला है, डार्क ब्राउन है, तो लेजर अच्छा काम करता है। लेकिन अगर हल्का है, ग्रे है या वाइट है बाल, तो वो लेजर फिर उसमें काम नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में फिर हम लोग को उसमें दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस जैसे होते हैं उसे करना पड़ता है। और फिर कुछ क्रीम हम लोग लगाने को देते हैं, उससे सुधार हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि हिर्सुटिज्म यानी अत्यधिक बालों को इलाज हम लोग अकेले दवा से नहीं कर सकते। पूरा लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है, खाने पीने का ढंग चेंज करना पड़ता है। हमको अपना किस तरह से खाना खाना है, सीजन की चीज़ खानी है, बाहर का खाना नहीं खाना है, तभी ये समस्या का निदान 100% संभव है। और तुरंत रिजल्ट नहीं आते, आपको कम से कम 6 से 8 महीना देना है। अगर आपको इस बारे में कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका जवाब